हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्टेजेस ऑफ लेबर के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ लेबर की। तो लेबर क्या होता है? यह एक सीरीज़ ऑफ इवेंट्स है जो कि फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स में होते हैं। सीरीज़ ऑफ इवेंट्स का मतलब होता है एक के बाद एक होने वाली प्रक्रिया। So labor is a series of events that takes place in genital organs. फीमेल के जेनिटल ऑर्गन्स में कुछ इवेंट्स होते हैं। क्यों होते हैं? ताकि जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है, प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन यानी जो फीटस है, उसे हम आउटर वर्ल्ड में, बाहर की दुनिया में ला सकें। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन मेनली फीटस रहता है, साथ में प्लेसेंटा भी होता है। सो यूट्रस के थ्रू उसे आउटर वर्ल्ड में ला सकें। सो इट इज़ अ सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट टेक्स प्लेस इन जेनिटल ऑर्गन्स टू एक्सपेल, एक्सपेल यानी बाहर निकालना, किसे? विएबल प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन को आउट ऑफ वोम यानी यूट्रस के बाहर निकालना, किसके थ्रू? वेजाइना के थ्रू और बाहर की दुनिया में। सो इनटू आउटर वर्ल्ड. So, by definition, it is a series of events that takes place in genital organs to expel the viable product of conception out of womb through vagina into outer world. तो ये रही definition of labor की। अब हम आते हैं stages of labor, जो कि बहुत ज़्यादा important है। तो stages of labor को हम 4 stages में classify करके पढ़ते हैं। So, number 1, first stage। पहली स्टेज डायलेशन ऑफ सर्विक्स के बारे में बात करती है। तो पहली स्टेज स्टार्ट कहाँ से होती है? ऑनसेट ऑफ ट्रू लेबर पेन्स, जो दर्द होते हैं महिला को, उससे स्टार्ट होती है और कहाँ पर एंड होती है? सर्विक्स का डायलिटेशन हो जाना, कंप्लीट डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स। फर्स्ट स्टेज को हम सर्वाइकल स्टेज भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हम मेनली डायलिटेशन चेक करते हैं सर्विक्स का, कि वो कितना डायलेट हुआ है, ताकि जो बेबी है वो बाहर निकल पाए। तो पहली स्टेज क्या रहती है? स्टार्ट होती है ट्रू लेबर पेन से और एंड होती है फुल डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स। ठीक है, अब हम ड्यूरेशन की बात करेंगे कि कितना टाइम लगता है। तो जो प्राइमरी ग्रेविडा रहती है, यानी जो पहली बार माँ बनी है, उसे 12 घंटे लगते हैं, 12 आवर्स लगते हैं फर्स्ट स्टेज में, और जो मल्टीपैरा है उन्हें 6 आवर्स लगते हैं। तो ऑन एन एवरेज 12 आवर्स प्राइमरी के लिए और 6 आवर्स मल्टीपैरा के लिए। ठीक है, तो हम स्टेजेस में स्टार्ट कहाँ से हो रही है और एंड कहाँ पे हो रही है, दोनों की बात करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर के बारे में। सो सेकेंड स्टेज कहाँ से स्टार्ट होगी? जहाँ से फर्स्ट स्टेज एंड हुई है। तो कहाँ से एंड हुई थी फर्स्ट स्टेज? फुल डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स से। तो सेकेंड स्टेज स्टार्ट होती है फुल डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स से, और एंड कहाँ पे होगी? जो पूरा फीटस है वो एक्सपेल आउट हो जाए, मतलब बाहर निकल जाए। एक्सपल्जन ऑफ फीटस से ये एंड होती है, जो कि हमारा मेन चीज़ है, एक्सपल्जन ऑफ फीटस फ्रॉम द यूट्रस। ठीक है, तो बर्थ कैनाल से फीटस आता है, सर्विक्स और वेजाइना को मिलाकर हम बर्थ कैनाल कहते हैं। सो सेकेंड स्टेज में हम 2 फेजेस पढ़ते हैं। पहला रहता है प्रोपल्सिव फेज, ओके, और सेकेंड रहता है एक्सपल्सिव फेज। प्रोपल्सिव फेज यानी फुल डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स के कारण जो प्रेजेंटिंग पार्ट है वो बाहर प्रोपेल हो रहे हैं, ठीक है, बाहर की तरफ जा रहे हैं, तो उसे हम प्रोपल्सिव फेज कहते हैं। और दूसरा रहता है एक्सपल्सिव फेज, जिसमें जो माँ है उसके जो एफर्ट्स है जो वो बाहर की तरफ पुश करती है, उसे हम एक्सपल्सिव फेज कहते हैं। ठीक है, सो प्रोपल्सिव फेज में क्या है? फुल डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स के कारण डिसेंट हो रहे हैं प्रेजेंटिंग पार्ट। प्रेजेंटिंग पार्ट यानी क्राउनिंग के टाइम पे क्या चीज़ विजिबल है? जो बेबी है उसका हेड विजिबल है या उसका फुट विजिबल है। ओके, सेकेंड है एक्सपल्सिव फेज, जो कि मैटरनल बियरिंग डाउन एफर्ट्स, जो माँ नीचे एफर्ट्स लगाती है उसके, हम उसे एक्सपल्सिव फेज कहते हैं, जिसके कारण डिलीवरी ऑफ बेबी होती है। ठीक है, ड्यूरेशन की बात करें तो सेकेंड स्टेज में जो प्राइमरी ग्रेविडा है, जो पहली बार माँ बनी है, उन्हें कितना टाइम लगता है, और जो मल्टीपैरा है उन्हें कितना टाइम लगता है? सो प्राइमरी को लगता है 2 घंटे और जो मल्टीपैरा है उनको
30 मिनट्स। ये एवरेज टाइम है, हर वुमेन्स में सेम नहीं होता है। तो सेकंड स्टेज में हमने क्या पढ़ा था, स्टार्ट होती है फुल डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स से और एंड होती है एक्सपल्जन ऑफ फीटस से। ठीक है, पूरा फीटस बाहर निकल जाता है। इसमें हमने 2 फेजेस की बात करी थी, पहला था प्रोपल्सिव फेज और दूसरा था एक्सपल्सिव फेज। ठीक है, फिर हमने ड्यूरेशन की बात करी, प्राइमी ग्रेविडा में 2 घंटे लगते हैं और मल्टीपैरा में 30 मिनट्स लगते हैं। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। तो जो तीसरी स्टेज है वो स्टार्ट कैसे होगी, जिसमें सेकेंड स्टेज एंड हुई थी। ठीक है, तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम द एक्सपल्जन ऑफ फीटस। जो बेबी था वो बाहर निकला था, उससे ये स्टार्ट होती है। और ये एंड कैसे होगी, ये एंड होती है प्लेसेंटा जब बाहर आता है उस टाइम पर। सो इट एंड्स विद द एक्सपल्जन ऑफ प्लेसेंटा। ठीक है, प्लेसेंटा के बारे में आप सभी को पता होगा, इसी से पूरा न्यूट्रिशन मिलता है फीटस में, पूरा सर्कुलेशन होता है मदर और फीटस के बीच में। सो थर्ड स्टेज स्टार्ट्स फ्रॉम द एक्सपल्जन ऑफ फीटस और ये एंड होती है एक्सपल्जन ऑफ प्लेसेंटा एंड मेम्ब्रेन्स के साथ। ठीक है, ड्यूरेशन की बात करें कितना टाइम लगता है, तो प्राइमी और मल्टीपैरा दोनों में ऑलमोस्ट सेम आधे घंटा 30 मिनट्स का टाइम लगता है। ठीक है, तो 15 मिनट या आधे घंटे तक का टाइम लगता है थर्ड स्टेज में। ठीक है, फिर फोर्थ स्टेज होती है, जो फोर्थ स्टेज रहती है उसमें हम ऑब्जर्व करते हैं वुमेन को 1 घंटे के लिए कि कैसा उसका बिहेवियर है, कैसी उसकी कंडीशन है, ज़्यादा ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, पीपीएच में ना चले जाए, वुमेन पोस्टपार्टम हेमरेज में ना चले जाए। तो आफ्टर बर्थ यानी जो प्लेसेंटा और जो मेम्ब्रेन है उसका जब एक्सपल्जन हो जाता है, जो कि थर्ड स्टेज में हो रहा था, तो उसके बाद हम पेशेंट की जनरल कंडीशन देखते हैं कि वो ज़्यादा थक तो नहीं गई है या उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। सो इन फोर्थ स्टेज ये मेनली ऑब्जर्वेशन का स्टेज रहता है। सो आई होप कि आप सभी को समझ में आया हो स्टेजेस ऑफ लेबर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरा नाम है डॉक्टर प्राची महाजन एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।